आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से ईवीएम हैक होती है। ये जो दो बदलाव हुए वीवीपैट में, पहला व्हाइट कांच को ब्लैक किया गया और लाइट जलने की अवधि को 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड किया गया। ये दो बदलाव होने के बाद वीवीपैट में कागज के वोटों की चोरी कैसे हो सकती है वो यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ उसमें वोटों की चोरी कैसे होती है। हमने 2 वोट दिए, दोनों कौन सा सिंबल देखा, दोनों ने केला देखा, दोनों ने केला दबाया, एक एप्पल एक बनाना। अब देखना, अब मैं बनाना को वोट दूंगा और यही पर्ची वापसी से दिखेगा आपको। मैंने बनाना को वोट दिया है, अब देखिए वही पर्ची दिख रहा है लाइट जला के, ये छप गया। तस्वीरें दिखाई जा रही है किस तरीके से जो है वोट बनाना को दिया गया, लेकिन जो ये गया वोट वो एप्पल के हक में गया है। तस्वीरें लाइव दिखाई जा रही है आपको। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ईवीएम को लेकर जो मांगे उठ रही है वो लगातार तेज होती जा रही है और लगातार पैदल मार्च से लेकर आंदोलन तक हर चीज किए जा रहे हैं। और अभी हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े वकील महमूद राजा और भानु प्रताप और तमाम लोग मिलकर जो है ईवीएम हटाओ के नारे के साथ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको बता दें कि ईवीएम मशीन लाई गई है। यहाँ पर आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ईवीएम मशीन लाई गई है और इस ईवीएम मशीन को यहाँ पर हैक किया जाएगा। यहाँ पर इंजीनियर आए हैं, वो हैक करेंगे इस ईवीएम मशीन को और वो करके दिखाएंगे कि कैसे ये ईवीएम हैक होता है। जिस तरीके से लगातार ये मांगे उठ रही है कि ईवीएम बैन करो, क्योंकि जनता का वोट जो है वो कहीं और जा रहा है। उनके जो प्रतिनिधि वो चुनना चाहते हैं उनके पास वो वोट नहीं जाता है और इसी को लेकर जो है लगातार ये मांगे उठ रही है ईवीएम को बैन करने के लिए। और यहाँ पर वो सबूत दिखाया जाएगा, ये ईवीएम हैक करके बताया जाएगा। क्या कहेंगे, ये ईवीएम सच में यहाँ पर हैक होने वाला है? मीडिया के तमाम इस देश के लोग जो जनहित की बात करने वाले हैं वो जंतर मंतर पाए हुए हैं और अभी आपके सामने ईवीएम हैक करके पूरी देश दुनिया को बताया जाएगा किस तरीके से बीजेपी आरएसएस ईवीएम को हैक करती है और जिसको लेकर के वो तमाम सत्ता के अंदर बनी हुई है। ये तमाम देश के लोगों को देखना चाहिए कि जितनी जनता आई है और ईवीएम जंतर मंतर के ऊपर रखी हुई है और उसको किस तरीके से ये अभी हैंग करके दिखाएंगे, ये तमाम इस देश के नागरिकों को समझना चाहिए कि अभी अभी जंतर मंतर के ऊपर तमाम जो इस देश के लोगों ने, जो बीजेपी आरएसएस के लोग जो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में आडम्बर में फंसाते हैं और ईवीएम के मुद्दे पे, आम जन के मुद्दे से भटकाने का जो काम करते हैं, वो देखियो अभी जंतर मंतर के ऊपर किस तरीके से ईवीएम को हैंग करके दिखाया जाए। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से ईवीएम हैक होती है। यहाँ पर ईवीएम मशीन लाई गई है और उससे जो है यहाँ पर लाइव मीडिया के सामने इसे हैक की जाएगी और हैक करके दिखाया जाएगा, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग जो है वो कह रहा है कि ईवीएम की हैकिंग जो है उसकी तस्वीरें दिखाइए। तो यहाँ पर जंतर मंतर पर जो तमाम लोग आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं जो लगातार ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है, इसे बंद की जाए। हैकिंग होती है उसको जो है अब यहाँ पर लाइव मीडिया के सामने ईवीएम को हैक करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम जो है वो हैक होती है। उस हैकिंग को यहाँ पर लाइव दिखाई जा रही है, पूरी मीडिया के कैमरे के सामने जो है उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है कि किस तरीके से ईवीएम मशीन जो है वो हैक होता है। देखिए प्रोसेस शुरू है, ईवीएम मशीन को हैक करने की जो है वो तैयारियां जो है वो प्रोसेस में है कि किस तरीके से ईवीएम हैक हो रही है। पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है ये हैकिंग होती है। तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, ईवीएम हैकिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा किस तरीके से जो है यहाँ पर ईवीएम हैक होता है और जो वोट है, जनता की जो वोट है वो कहीं और किसी और के खाते में कैसे चला जाता है। और जो लगातार एक सवाल किए जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं ईवीएम पर, वो तस्वीरें जो है उस पर जो है कहीं ना कहीं एक आज
इन तस्वीरों के साथ जो है जनता को प्रूफ दिया जा रहा है कि किस तरीके से ईवीएम हैक होता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2011 तक भारत में जो ईवीएम था उसमें वीवीपैट नहीं था। आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो है वो ईवीएम के हैकिंग के साथ साथ उसके बारे में सारी चीजें बताई जा रही हैं कि क्या कुछ हुआ था। आप तस्वीरें देखिए और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है सर इधर अरे माइक नहीं लग पाएगा, ऐसे कर लो। हाँ पीछे करो इसका। मोदी जी बेस्ट है सर, ठीक है, थैंक यू सर। बोलते रहिए सर। 2011 तक भारत में वीवीपैट नहीं था, केवल ईवीएम था। ईवीएम में एक बैलेट यूनिट होती है जिसपे हम वोट करते हैं और वहां से वोट काउंटिंग यूनिट में जाता है। उस ईवीएम में वोटों की चोरी हो सकती है। ये जब प्रूफ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था चुनाव आयोग को कि आपका ईवीएम है उसमें वोटों की हेराफेरी हो सकती है, इसे आप ज्यादा वेरीफाइएबल बनाइए। तो 2011 के अंदर ये वीवीपैट चुनाव आयोग ने जोड़ा है। वीवीपैट करता क्या है, वोटर जिस सिंबल को वोट देगा वो वीवीपैट में उस सिंबल की पर्ची देखता है, वो उस सिंबल की उसमें पर्ची देखता है। तो ये इसे वेरीफाइएबल कैसे कहते हैं, आपने जिस सिंबल को वोट दिया वीवीपैट में आपने उस सिंबल की छपी हुई पर्ची देखी तो ये वेरीफाई हो गया कि आपने जहां वोट दिया वीवीपैट पे वही पर्ची देखी तो आपका वोट चोरी नहीं हो रहा है। ये आर्गुमेंट के साथ में वीवीपैट भारत में 2012 में लाया गया। जब वीवीपैट आया था तो वीवीपैट का जो ग्लास है वो व्हाइट था। ये जो ग्लास है ये इस तरीके से व्हाइट ग्लास होता था। ये जो लेफ्ट में है, ये जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में जो इमेज है वीवीपैट का ग्लास व्हाइट होता था 2012 में। और 2017 जून में इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट के सभी ग्लास को, व्हाइट जो ग्लास था पारदर्शी, उसे काले कांच से बदल दिया। यानी 2017 के बाद से भारत में जो वीवीपैट इस्तेमाल हो रहे हैं उनका जो कांच है वो व्हाइट नहीं है, काला है। तो कांच, एक और बदलाव क्या हुआ, पहले वीवीपैट में लाइट जो है वो 15 सेकंड के लिए जलती थी, उसे घटाकर 7 सेकंड तक किया गया। ये जो दो बदलाव हुए वीवीपैट में, पहला व्हाइट कांच को ब्लैक किया गया और लाइट जलने की अवधि को 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड किया गया। ये दो बदलाव होने के बाद वीवीपैट में कागज के वोटों की चोरी कैसे हो सकती है वो यहां पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, मैं भीलवाड़ा से आया हूं। इसके अंदर वोट चोरी करने का जो प्रोग्राम है वो राहुल चिमन भाई मेहता अहमदाबाद के सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्होंने लिखा। अब मैं आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं कि कागज के वोटों की चोरी कैसे होती है। जब आप वोट करने जाते हैं तो वोट देते हैं, हाँ, जब आप वहां पे वोट देने जाते हैं, सिंबल पे वोट करते हैं, आप उसकी पर्ची देखते हैं और आ जाते हैं, ऐसा ही होता है। अब यहां पे मैं बताता हूं उसमें वोटों की चोरी कैसे होती है। तो ये मैंने वीवीपैट रखा है, ये मैंने वीवीपैट रखा है। अब कोई दो वोटर को, हाँ,
कोई 2 वोटर को मैं वोट करा के दिखाऊंगा। पहले आप देखिए इसमें कोई, अरे भाई मीडिया वाले प्लीज थोड़ा पीछे हो जाए। देखिए इसमें कोई छपी हुई पर्ची तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ईवीएम हैकिंग की जो लगातार सवाल उठ रहे थे वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है ईवीएम हैक होता है वो उसे लाइव हैक करके दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वोटिंग होगी, वोटिंग करके जो है पर्ची निकाला जाएगा और उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से ईवीएम हैक होता है। वो तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पर कोई छपी हुई पर्ची नहीं है, ये मैंने आपको खोल के बताया। देखिए इसमें कोई छपी हुई पर्ची पहले से नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो वीवीपैट यूज होते हैं उसे खोलने का पावर किसी को नहीं है, लेकिन मेरे को आपको एक्सप्लेनेशन दिखाना इसलिए खोल के बता रहा। तो पहले से इसमें कोई पर्ची नहीं है। अब हम इसमें वोटिंग प्रोसीजर शुरू करेंगे। अभी जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू है। पहले मशीन खोलकर दिखाया गया कि उसमें पहले से कोई पर्ची नहीं थी। अब जो है वोट करके दिखाया जाएगा। बैलेट यूनिट देख रहे हैं, हमने 3 सिंबल रखे हैं। एक सिंबल है एप्पल, एक सिंबल है बनाना और एक है वाटरमेलन। क्लिक मैं करूंगा, एक वोट में डालूंगा। एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, ये 3 सिंबल हमने इसके अंदर रखे हैं। इस पे हम वोट करके देखेंगे। अब हमें 2 वोटर चाहिए जो इसके ऊपर वोट करेंगे, जैसे कि वो वोट देने आते हैं। आप में से कोई नहीं, हमें ऊपर से स्टेज से नहीं, नीचे से चाहिए 2। इधर से ले लो सर। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। नीचे का चलेगा, पीछे। तो यहाँ पर जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया दिखाई जा रही है कि किस तरीके से जो वोटिंग होती है उसके बाद जो क्या कुछ होता है ईवीएम मशीन में, वो सारी प्रक्रिया जो है यहाँ पर लाइव दिखाया जा रहा है। लाइव कैमरे पर बिना किसी कट के एकदम पूरी जो है एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है ईवीएम में क्या कुछ होता है वोटिंग देने के पहले, देने के बाद कितनी सेकंड की लाइट जलती है, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, शुरुआत में ईवीएम कैसी थी, बाद में उसमें क्या क्या बदलाव किए गए, उन सारी बातों के साथ जो है यहाँ पर ईवीएम पर जो है देखिए तस्वीर देखिए आप किस तरीके से अभी जो है वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, वोट दिए जा रहे हैं। उसके बाद दिखा जाएगा कि हाँ तस्वीर जो है वो देखिए आपको किस तरीके से वोटिंग की जा रही है। उसके बाद जो क्या कुछ उसमें निकल कर आ रहा है, 7 सेकंड के लिए लाइट जली और उसके बाद बंद हो गया। अब देखा जाएगा कि क्या कुछ किस तरीके से क्या होता है ईवीएम मशीन में, कैसे ईवीएम हैक होती है। ये जो पूरी बात है, ये पूरी जो तस्वीर है वो लाइव दिखाई जा रही है, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई जा रहे हैं। जंतर मंतर पर जो है ईवीएम सभी मीडिया के सामने, सरेआम पूरी जनता के सामने हैक करके ये साबित किया जा रहा है, प्रूफ दिया जा रहा है कि किस तरीके से जो है ईवीएम हैक होती है, उसकी तस्वीर दिखाई जा रही है। 7 सेकंड में बंद हो जाता है। हमने 2 वोट दिए हैं, हमने 2 वोट दिए। दोनों कौन सा सिंबल देखा? दोनों ने केला देखा, दोनों ने केला दबाया, तो इसमें से 2 वोट निकलना चाहिए बनाना। लेकिन यह देखिए वोट निकला, एक एप्पल एक बनाना। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो ईवीएम हैकिंग की प्रूफ जो है वो सामने दिख रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ईवीएम हैकिंग का जो प्रूफ है वो दिखाया जा रहा है आपको। एप्पल और एक बनाना, एक केला और एक सेब, सबकी वोट दिया गया था सिर्फ केले को। अब मैं फिर से ये आपको करके बताता हूँ। वेरी गुड। तस्वीर में आपको दिखाया गया कि
कैसे केले को वोट दिया गया, लेकिन निकला उसमें से एक एप्पल एक बनाना जो है, और दो अलग अलग रिजल्ट निकले हैं। और इस तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से ईवीएम हैक होता है। उसको अब शायद जो तस्वीरें दिखाई जा रही है उसमें नॉर्मल करने की जो बिना हैकिंग वाली जो सिस्टम होता है। एप्पल का वोट हो गया, हाँ ठीक है ना। तो देखिए ये एप्पल का वोट हुआ, ये एप्पल का वोट हुआ। देखिए इसमें जो प्रोग्राम डाला है उसके अंदर एप्पल जीतेगा, एप्पल जीतेगा ऐसा इसमें हमने प्रोग्राम डाला है। तो बनाना को जब वोट दिया तो उसने बनाना का वोट चोरी कर लिया। अब लेकिन एप्पल का वोट ये चोरी नहीं करेगा। अब वाटरमेलन पे देखेंगे, हमने वाटरमेलन पे वोट दिया। देखिए पर्ची किसका आया, तरबूज दिख रहा है, हाँ ये देखिए दिख रहा है तरबूज। अब लाइट बंद हो गया, 7 सेकंड रहता है। अब फिर से हम तरबूज को वोट देंगे। ये देखिए हमने फिर से तरबूज को वोट दिया। हाँ हाँ देखिए तरबूज, ये देखिए तरबूज। तो देखिए हमने यहाँ 2 वोट दिए हैं, दोनों तरबूज को दिए हैं, तो 2 वोट आना चाहिए तरबूज का पर्ची। तो ये देखिए इसमें से वापस से क्या हुआ, इसने वापस तरबूज का वोट चोरी कर लिया। और एक बार फिर से ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि पहले 2 केले को वोट दिया गया था, इस बार 2 वोट जो है वो तरबूज को दी गई थी, लेकिन इसमें निकल कर आया एक तरबूज एक सेब जो है। और इसमें ऐसा सिस्टम डाला गया है ताकि जो है सेब को जिताने के लिए ऐसा सिस्टम सेट किया गया। और इसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से ये ईवीएम हैक हो रहा है। और वहां पर जो है एक वोट की हर बार एक वोट की चोरी हो रही है, और किस तरीके से जो है एक जो है सिंबल को जिताने की जो है वो एक पार्टी को अगर सेट कर दिया जाए, ये साफ प्रूफ हो रहा है। इसमें साफ सबूत दिख रहे हैं कि एक ईवीएम को सेट कर दिया जाता है किसी एक पार्टी के माध्यम से, और जिस पार्टी के लिए वो हैकिंग हुई होती है, जिस पे उसका सेटिंग किया जाता है, वो उसे जिताता है। हर एक वोट को वो चोरी करता है। ये प्रूफ दिखाया गया। 2 बार इसे वोटिंग की प्रक्रिया की गई और दोनों बार में जो है बताई गई है। बैलेट पेपर जिंदाबाद जिंदाबाद। ईवीएम के अंदर मैं आपको ये चोरी कैसे होती है काले कांच की वजह से वो बताऊंगा। ये देखिए अब मैं इसको जैसे पुराना वीवीपैट था 2017 का, मैं वैसा बना देता हूँ। अब जो है ईवीएम को पुराने ईवीएम की तरह जो बनाया जा रहा है, उसकी जो तमाम बदलाव किए गए 2017 में, उसको वापस करके जो 17 के पहले हुआ करते थे वैसे करके जो है अभी फिर से ये दिखाया जाएगा, जिसमें ईवीएम की हैकिंग नहीं हुआ करती थी वैसा कुछ दिखाया जाएगा। पहले ये कैसे हो रहा था आपको नहीं पता लगा। देखो इसमें जरूरी बात क्या है, ये कैसे होता है, एक वोटर आता है, वोट देता है, सिंबल देखता है, चला जाता है। दूसरा आता है, सिंबल देखता है, चला जाता है। तो ऐसे हमने जिसने जो सिंबल देखा उनको कभी पता नहीं पड़ा चोरी हुई है। वो तो मैंने गेट खोल के बताया तब आपको पता लगा चोरी हुई है। अगर मैं गेट खोल के ना बताऊं तो जिन्होंने वोट दिया वो उनको पता लगेगा कि वोट की चोरी हुई है, उन्हें कभी पता नहीं लगेगा वोट की चोरी हुई है। तो वो चोरी क्यों होती है, काले कांच से। अब मैं सफेद कांच कर चुका हूं, अब ये चोरी नहीं होती। अब देखिए मैं फिर से बनाना को वोट दे रहा हूं। ये देखिए ये बनाना आया, बनाना का वोट है। अब देखिए आपको अभी बनाना दिख रहा है, आपको बनाना दिख रहा है ना, पहले 7 सेकंड बाद दिख रहा था, आपको पहले 7 सेकंड बाद दिख रहा था कि लाइट बंद होने के बाद, अब दिख रहा है ना, पहला फर्क। अब इस वजह से क्या हो रहा है, अब वोट का चोरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जिस व्यक्ति ने बनाना का वोट दिया,
इस प्रिंटर ने उसका पर्ची को काटा नहीं है, उसको रख लिया है, लेकिन वो पर्ची आपको दिखेगी क्यों नहीं? क्योंकि कांच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, जो पहले तस्वीर जो थी वो दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से ईवीएम हैक होते हैं और ग्लास चेंज होने के कारण, काले ग्लास होने के कारण जो है लाइट कम देर तक जलती है, उसके बाद जो है वो कट जाते हैं। दूसरी तस्वीर अभी दिखाई जा रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से व्हाइट ग्लास में जो 14 सेकंड तक 15 सेकंड तक जो बत्ती जलती है उसमें जो चोरी नहीं होती है, वो दोनों तस्वीरें जो है दिखाई जा रही है लाइव ईवीएम हैक करके, और जो है ईवीएम हैक नहीं है, उन दोनों में अंतर समझाया जा रहा है यहाँ पर मीडिया के कैमरे के सामने। वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ईवीएम हैक होती है। देखिए तस्वीर, ये पर्ची निकल कर आई है जिसमें रिजल्ट जो है जैसी वोटिंग हुई वैसे निकल कर आया है, और ये सामने है, कैमरे के सामने है, साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जो है ईवीएम हैक होता है और जो ईवीएम हैक नहीं होता है, दोनों में अंतर जो है। अब अगर मैं ये कार्ड हटा, अब मैं कार्ड वाइट कर देता हूँ, अब देखना आप ये चोरी को पकड़ लेंगे कैसे हो रही है। अब मैं बनाना को वोट देता हूँ, नहीं वो कांच का ही है, फोन का है नहीं कांच। अब देखिए कांच का कमाल, देखिए बनाना का वोट हो गया, सबको दिखा है बनाना। हाँ अभी दिखा रहे, ये देखिए बनाना दिख गया, अब लगातार दिख रहा है। अब देखना, अब मैं बनाना को वोट दूंगा और यही पर्ची वापस से दिखेगा आपको। मैंने बनाना को वोट दिया है, अब देखिए वही पर्ची दिख रहा है लाइट जला के, यही पर्ची लाइट दिखा दिया, और अब ये चुपचाप एप्पल छापेगा, पर अब दिखेगा आपको एप्पल छपेगा तब ये छप गया। तस्वीरें दिखाई जा रही है किस तरीके से जो है वोट बनाना को दिया गया, लेकिन जो ये गया वोट वो एप्पल के हक में गया है। तस्वीरें लाइव दिखाई जा रही है आपको। तो देखो इसमें खेल कितना बड़ा है, मैं बताता हूँ। पहला वोटर अगर बनाना का आया तो ये पर्ची उसने छापी, लाइट बंद कर ली, वोटर चला गया। अगला वोटर आया तो उसको यही पर्ची उसने लाइट चला के दिखाई, लाइट बंद कर ली, ये चला गया। तीसरा फिर बनाना का आया, वही पर्ची जो पहले को दिखाई दूसरे को दिखाई, इसको भी दिखा दी लाइट बंद करके और उसको रवाना कर दिया। अगला वोटर फिर बनाना का आया, यही पर्ची चौथे आदमी को दिखाई, चौथे आदमी को भी लाइट जला के दिखाई, रवाना कर दिया, और 4 एप्पल एक साथ छाप के गिरा दिए लाइट बंद करके। पांच लोगों ने, अगर 5 लोगों ने बनाना को वोट दिया है, अगर 5 लोगों ने बनाना को वोट दिया लगातार, तो एप्पल 4-1 से जीतेगा। जितना ज्यादा वोट यहाँ आएगा बनाना पे, उतनी ज्यादा चोरी होके उधर जाता जाएगा। ये बड़ा खुलासा जो है वो हुआ, आपको सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई एक्सक्लूसिव तस्वीर के साथ। ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि जितना ज्यादा वोट विपक्ष को जाएगा उतनी ज्यादा वोटों की चोरी होती है। ये 5-1 करके 4-1 करके जो आंकड़े समझाए हैं, ये बहुत बड़ी एक बात है। पड़ी हुई पर्ची वोटर को पहले से दिखाई देगी और वो वही पर्ची उसे लाइट जलाकर नहीं दिखा पाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। तस्वीरें आपको दिखाई हमने किस तरीके से जो है ईवीएम की हैकिंग होती है, किस तरीके से जो है ईवीएम के अंदर कितनी देर में 3 बार जो है ईवीएम को, एक बार जो हैकिंग करने के बाद, एक बार नॉर्मल बिना हैकिंग के, और एक बार फिर हैक करके 3 बार में ये पूरी जो खेल है उसको समझाया गया कि किस तरीके से ईवीएम हैक होता है, किस तरीके से वहां पर वोट किसी और को दिया जाता है, जाता किसी और को है। यहाँ पर सब पूरी तरीके से समझाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से ईवीएम हैक होता है। लगातार जो है चुनाव आयोग सबूत मांग रहा था ईवीएम हैकिंग का, और वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। ईवीएम हैकिंग का जो
सबूत दिया गया है यहाँ जंतर मंतर पर लाइव कैमरे के सामने जो है पूरी वीडियो दिखाई गई है। पूरी बातचीत पर, पूरी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गई नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।